दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब तो वैक्सीन आ गया, टेंशन की कोई बात नहीं है। और वैक्सीन का ट्रायल भी स्टार्ट हो गया है, तो बहुत जल्दी हम लोगों को भी उपलब्ध हो जाएगा। बस विद इन 3 मंथ्स हम समझते हैं कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन पड़ जाएगा और ये जो बीमारी है हम लोग उसमें बहुत हद तक काबू पा लेंगे। लेकिन ये ख्याल दिमाग में कभी मत रखिएगा कि वैक्सीन लग गया तो मास्क की अब ज़रूरत नहीं है। मास्क की तो भी ज़रूरत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग की तो भी ज़रूरत रहेगी। दोस्तों, व्यापार की बात के वॉल्यूम नंबर 5 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं व्यापार को जोड़ूंगा प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत के इतिहास की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। मैंने इतिहास पढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत पढ़ा है, जब मैं आईएएस की तैयारी करता था। और सही पूछिए, ये बात आज से 31 साल पहले की है। 31 साल पहले मैं इतिहास में एकदम समा गया था। मैं तो वाणिज्य का छात्र हूँ और जब हिस्ट्री को पढ़ना चालू किया तो काफ़ी आनंद आया और मैं डीप में चला गया, बहुत डीप में। मतलब हमको लगता है कि क्या पीएचडी वाले पढ़े होंगे। मेरे पास एक एक चैप्टर के ऊपर 10-10 किताब होता था, काफ़ी मोटा मोटा, और पढ़ने में काफ़ी रुचि थी मेरी, बहुत डिटेल में पढ़ता था। सही पूछिए तो फुर्सत में हर एक व्यापारी को प्राचीन भारत कम से कम पढ़ना चाहिए, कम से कम। लेकिन मैंने एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ा था। मैंने मेंस में 2 सब्जेक्ट रखा था। आईएएस के मेंस में 2 सब्जेक्ट रखना पड़ता है, तो मैं एंथ्रोपोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या है? वो मानव का इतिहास है, मनुष्य की उत्पत्ति से लेके और सिंधु घाटी सभ्यता तक का इतिहास जो है वो एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र के अंदर कवर होता है। और भारत के इतिहास में क्या है? बस भारत का इतिहास वहीं से शुरू होता है जहां मानव शास्त्र एंड करता है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके भारत की आज़ादी तक। ये पूरा भारत के इतिहास के अंदर आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग। मुझे याद है जब मैं 10वीं का छात्र था, इतिहास के नाम से बड़ा डर लगता था, उसका सन ईस्वी दिस एंड दैट। लेकिन जब मैं आईएएस के लिए हिस्ट्री का चयन किया और गहराई से पढ़ना चालू किया, काफ़ी आनंद आया, बहुत आनंद। इतना आनंद आया कि 18-20 घंटा मैं पढ़ता था। और सही पूछिए तो बिजनेस की शुरुआत जो है वो प्राचीन भारत से ही हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार की शुरुआत हुई है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी है। देखिए, 2 चीज़, हर एक व्यवसायी को 2 चीज़, एक शतरंज और दूसरा हिस्ट्री। ये 2 चीज़ से व्यापारी इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि बिजनेस को वो नई ऊंचाई पे ले जाएगा। हिस्ट्री में क्या है? 2 हीरो है। पूरी हिस्ट्री को उठा लीजिए, 2 हीरो है। एक हीरो प्राचीन भारत में सम्राट अशोक और दूसरा हीरो मध्यकालीन भारत में अकबर द ग्रेट। ये दोनों आदमी में वही गुण था जो हर एक व्यापारी को सोचना चाहिए, हर एक बिजनेसमैन को। अपने साम्राज्य को स्केल अप करने का गुण था। वो एक जगह बैठे हुए नहीं थे, एक छोटे सी जगह पे नहीं थे। अब सम्राट अशोक लगभग पूरे भारत में उनका साम्राज्य था। अकबर का भी वही, लगभग पूरे भारत में अकबर का भी साम्राज्य था। तो इसी चीज को बिजनेस में भी अडॉप्ट करना है। हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं? अब मान लीजिए कि आपकी दुकान, सपोज दैट किसी हलवाई की कोई मिठाई की दुकान है और उसका मिठाई बहुत अच्छा है, काफ़ी भीड़ लगता है, लेकिन वो हलवाई अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक दुकान तक अपने आप को सीमित रखे हुए। अब अगर उसी चीज़ को ब्रांचेस खोला जाए, अब जैसे मान लीजिए कि फॉर द एग्जाम्पल डोमिनोज एक ब्रांड बन गया और धीरे धीरे उसको स्केल अप किया गया और स्केल अप करके सब जगह उसका फ्रेंचाइजी है, ब्रांड है, केएफसी है,
और ब्रांड का चेन चला गया। आजकल तो स्कूल्स का ब्रांड होता है। इस चीज को हर एक व्यापारी को एडॉप्ट करना है। आपको क्या लगता है, आपने एक दुकान खोला, आपने एक कारखाना खोला, आप बस वहीं पे सीमित हैं। अब समय है, देखिए जिंदगी में काम करने का जो एज होता है ना, वो गोल्डन पीरियड 30 ईयर्स का होता है। 30 ईयर्स के अंदर में आप जितना बिजनेस को स्केल अप कर लीजिए, उसके बाद आपका काम सिर्फ मॉनिटरिंग का रह जाएगा और आपके नीचे जो लोग आएंगे अब उनका काम होगा। ये तो चेन है, जैसे चेन आगे बढ़ता रहता है। इस चीज को ध्यान देना बड़ा जरूरी है। देखिए प्राचीन भारत में क्या था, प्राचीन भारत में हम लोगों के समाज में 4 वर्ण था। सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, नंबर 2 में क्षत्रिय थे, नंबर 3 में वैश्य और नंबर 4 में शूद्र हुआ करते थे। अब देखिए इसको थोड़ा ठीक से समझिए, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं और उसको व्यापार से एसोसिएट कर रहा हूं। इसको जानना बड़ा जरूरी है। मैं तो 2-4 लाइन में 10 लाइन में बोलूंगा, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर कुछ नहीं ना तो कहीं से भी रोमिला थापर का एक एंशिएंट हिस्ट्री हिंदी में या अपने लैंग्वेज में, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, एंशिएंट हिस्ट्री को अपने लैंग्वेज में उठाइए और पढ़ना चालू कीजिए। अब देखिए ये जो वैश्य समाज था ना, इसमें भी 3 भाग में ये बटा हुआ था। एक जो व्यापारी हुआ करते थे उसमें, और दूसरे पशुपालक थे, और तीसरे जो थे वो कृषक थे, यानी खेतीहर। और ये जो वैश्य थे में जो व्यापारी वर्ग थे, शूद्र मतलब सीधे मैला ढोने पे मत जाइए। शूद्र लोग जो थे, ये लोग वर्क करते थे वैश्य के यहाँ, इनको सपोर्ट करते थे, और वैश्य जो थे सो बिजनेस को आगे बढ़ाते थे। अब आज के समाज में अगर देखा जाए, मैं इसको अदरवाइज फिर मत लीजिएगा, मैं उधर वैसे वर्ण व्यवस्था की बात किया तो प्राचीन भारत की बात किया। आज के समाज में बिजनेस जो कम्युनिटी है वो समझिए तो सिंधी भाई हैं, और दूसरे मारवाड़ी भाई और पंजाबी। इन तीनों से हम लोगों को बिजनेस को सीखना चाहिए। ये लोग, अब देखिए एक मारवाड़ी के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने लड़के को वे पहले किसी न किसी के यहाँ नौकरी के लिए भेज देते हैं, जाओ तुम 6 महीना 1 साल कम से कम जॉब करो, एज ए ट्रेनिंग। भले उनका व्यवसाय लाखों करोड़ों का हो, लेकिन अपने बच्चे को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। भले वे खुद पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन अपने बच्चे को हायर एजुकेशन की तरफ ले जाएंगे। और उसके बाद वो उनका पर्पस सिर्फ क्या रहेगा कि मनी के महत्व को समझना, पैसे की महत्व को समझना, मेहनत करना और काम को सीखना। देखिए सही पूछिए तो बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे फैक्ट्री में मैं देखा कि वर्कर में काम कर रहे हैं, लड़का बहुत देखने में स्मार्ट लग रहा है, तेज तर्रार लग रहा है, और एज ए हेल्पर काम कर रहा है फैक्ट्री में। मैं बहुत सारा फैक्ट्री विजिट किया हूँ लाइफ में। मैं पूछा कि भाई लगते तो नहीं हो कि तुम काम करने के लिए यहाँ आए हो, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? मैं ऐसा ही प्राइवेटली उससे पूछा तो बताया उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मैं पूछा कि तुम यहाँ काम कर रहे हो, एज ए हेल्पर काम कर रहे हो? तो बोला कि सर काम सीखने में आया हूँ, मुझे इस काम को सीख के इंडस्ट्री डालना है। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो इस काम को सीखने के इंडस्ट्री डालने की बात कर रहा है। यहाँ से लेसन लीजिए। क्या लेसन दे दिया? इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। मैं कोशिश करूँगा 10 मिनट से ज़्यादा समय आपका नहीं लूँ, मेरे लिए रोज़ 10 मिनट रखिएगा। दोस्तों किताब के माध्यम से मैं देख रहा हूँ अब लोग बोल रहे हैं कि सर आपका किताब पढ़ के मैंने पंखा के इंडस्ट्री को डाल दिया है। बहुत खुशी होती है कि मेरे एक बुक से किसी ने इंडस्ट्री डाल दिया। सही पूछिए तो मैंने किताब ही कुछ ऐसा लिखा, मैंने सीक्रेट्स को ओपन कर दिया बुक्स में मैंने टोटल बिजनेस के सीक्रेट्स को खुल्लम खुल्ला ओपन किया। बहुत लोग बोलते हैं सर इसमें आपका फ़ायदा क्या है?
मैं हर वीडियो में आपको एक चीज बोलूंगा, मेरा बस इतना ही फायदा है कि लाखों लाख व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाएं, बड़ा संतोष होगा। देखिए, कुछ अच्छी बातें जब कमेंट में पढ़ने को मिलती है ना, तो बड़ा हिम्मत मिलता है काम करने को। लगता है कि मैंने जो मेहनत किया वो सफल हो रहा है। अब कम से कम 12 लोग जो हैं पंखा उद्योग किताब पढ़ के इंडस्ट्री को डाल चुके हैं। कितनी बड़ी बात है। मेरे एक प्रयास से अगर 12 लोग आज की तारीख तक इंडस्ट्री डाल दिए, बहुत बड़ी बात है। कई लोगों ने कूलर का काम शुरू कर दिया है, कई लोगों ने आरओ के बिजनेस को चालू कर दिया है, और एलईडी के बिजनेस में तो डेली लोग आते हैं। और डेली मैं चूंकि डायरेक्टली रॉ मटेरियल वगैरह डील करता है, चूंकि एलईडी के बिजनेस में बहुत धोखाधड़ी है, इसीलिए मैंने इस काम को अपने जिम्मे ले लिया है। चलिए, फिर मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा मंडे को। मंडे नहीं, सॉरी। देखिए, मेरा कोई वीडियो एडिटेड नहीं होता है, आप देखिएगा कहीं कोई कट शॉट नहीं होता है। मैं जो बोलता हूँ बस, और सिर्फ ऐड बाद में भी अभी हाल फिलहाल मैंने सीखा है किताब का विज्ञापन डालना, ऊपर नीचे बुक्स के बारे में मैं डाल देता हूँ, जो लाइन आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे। इसीलिए कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा, मेरे आप में कोई अंतर नहीं है, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं 10 मिनट। तो मंडे को तो फ्यू वर्ड्स, और ट्यूसडे को मैं फिर आऊँगा। मेरा दिन है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन मेरे लिए रखा गया है डायरेक्टली आपसे मिलने का। चलिए, वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मंगलवार को भेंट करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बिजनेस में आइए, मैन्युफैक्चरिंग में आइए, और एलईडी का काम जो है ना, ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिएगा। डीओबी बल्ब से पैसा भी है, कमाने का मौका भी मिलेगा, और दूसरा मार्केटिंग सीखने का बहुत बड़ा सहारा है डीओबी बल्ब। 1000 पीस से शुरू कीजिएगा, इसलिए कि बड़े बड़े बिजनेस में घुसने के पहले सेल्स का काम सीखना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।